एंटीवायरल सीरीज कंटिन्यू है। आज का लेक्चर जो होगा वो होगा एंटी HIV वायरस फार्माकोलॉजी के हवाले से। इस फार्माकोलॉजी को समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस HIV वायरस का रेप्लिकेशन पाथवे समझाऊंगा। वो इसे समझाऊंगा रेप्लिकेशन पाथवे ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो कि हमारे पास फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स क्या है। फार्माकोलॉजिकल टारगेट से मेरा मुराद है कि हमारे पास यहाँ पर जो फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के साइट ऑफ एक्शन क्या है, और अगर आप लोगों को वो साइट ऑफ एक्शंस का पता चल जाएगा फिर इस फार्माकोलॉजी यानी कि इनके जो फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो समझने में आसानी होगी आपको। फिर दैट्स व्हाई कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रेप्लिकेशन पाथवे समझाऊंगा। और याद रहे कि ये रेप्लिकेशन पाथवे स्पेसिफिक होगा रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स। मतलब यहां पर मैं मजीद डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं इसका हर एक कंपोनेंट को डिस्कस नहीं करने वाला, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो इसका वीडियो अवेलेबल है, उसको वॉच कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन पाथवे को विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स। रेप्लिकेशन पाथवे से मेरा मतलब यहां पर है कि इसका लाइफ साइकिल, कि ये किस तरह से एक्सेल के अंदर जाता है, वहां पर फिर उस सेल को इन्फेक्ट करके अपने कॉपीज बनाता है, और फिर वो कॉपीज कैसे फिर रिलीज होते हैं इस सेल से, और फिर वो दूसरे सेल्स को टारगेट करते हैं। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास ये वायरस जो है HIV वायरस, याद रहे कि ये हमारे पास RNA वायरस है और इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों को मैं बताऊं। वेरी सिंपल, हमारे पास एक RNA होता है, इस RNA से क्या बनता है, DNA बनता है। ओके, वो क्यों बनता है, क्योंकि इस वायरस के पास होते हैं कुछ एंजाइम्स जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारे पास है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट किया इसको हम लोग RT से भी लिख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम के थ्रू ये क्या बनाता है, इस RNA से DNA बना लेता है। तो इसको बोलते हैं क्या, रेट्रोवायरस। ऐसा वायरस है जो RNA से DNA बना लेता है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अभी उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों कहते हैं, वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझ लें कि DNA से अगर RNA बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए जो एंजाइम यहां पर फंक्शनल रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, सिंपल, ट्रांसक्रिप्टेज। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर RNA से DNA बन रहा है, एक उल्टा काम हो रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसे एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये असल में RNA से DNA बना रहा है, वहां पर DNA से RNA बन रहा था इसलिए उसका नाम था ट्रांसक्रिप्टेज। यहां पर ये एंजाइम जो है वो RNA से DNA बना रहा है, उल्टा काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एनीवे, इन शॉर्ट क्या हुआ कि ऐसा वायरस है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और वो इस RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। HIV हमारे पास क्या, रेट्रोवायरस है। ये वायरस जैसे ही पहुंचता है एक होस्ट के सेल को फाइंड करता है, ये हमारे पास होस्ट सेल है कंप्लीट, तो उसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर। इसके अपने होते हैं GP स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन के कुछ स्पाइक्स होते हैं जिनके थ्रू ये इस रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इसकी इंटरनलाइजेशन होगी। जब ये अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, इसकी अनकोटिंग होगी। इस तरह से ये वायरस जो है वो रिलीज होगा विद इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है और ये RNA आ गया, फिर इसको यूज करते हुए ये RNA जो है इससे बन जाएगा DNA, और वो DNA फिर आएगा होस्ट के न्यूक्लियस की जानिब। ये हमारे पास होस्ट का सेल, उसका न्यूक्लियस है। यहां पर जैसे ही ये पहुंचता है, ये वाला अभी जो DNA बन गया, वो DNA क्या करता है, इसके पास अपना एंजाइम होता है, वायरल एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, इंटीग्रेज का मतलब है इंटीग्रेट करना, मिलाना, फ्यूज करना। तो क्या हो जाएगा, ये वायरल RNA जो है वो फिर होस्ट के DNA के साथ फ्यूज कर जाएगा। और दूसरी बात बहुत सिंपल सी है कि DNA जो है उसका काम क्या होता है, इसने प्रोटीन्स बनाने होते हैं जिसके लिए इसने ट्रांसक्रिप्शन करना है, RNA बनाना है, मैसेंजर RNA। वो मैसेंजर RNA फिर आएगा राइबोसोम्स की जानिब, वहां पर उस मैसेंजर RNA की ट्रांसलेशन होगी और आखिर में प्रोटीन्स फिर बनेंगे। तो इस तरह से जब प्रोटीन्स बनेंगे, इनमें से कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो क्या करते हैं, जो दोबारा से वायरल के RNA बनाते हैं, और साथ में ये प्रोटीन्स और वायरल RNA जब बन जाते हैं फिर उनकी असेंबली होती है। असेंबली के बाद फिर उनकी पैकेजिंग होती है। यहां पर क्या हुआ, एट द एंड प्रोटीन्स बन गए, उनमें से कुछ प्रोटीन्स ने RNA बनाए, और साथ में यहां पर क्या बन गए, प्रोटीन्स और RNA बन गए। एट द एंड वो प्रोटीन्स और RNA बहुत सारे जो बन गए वो फिर असेंबल होंगे, फिर क्या होंगे, फिर इनकी पैकिंग होगी। पैकिंग इस तरह से होगी कि RNA फिर प्रोटीन्स जाएंगे, मतलब एक और न्यू वायरसेस बन जाएंगे, उनकी कॉपीज बन जाएंगे। वो फिर क्या करेंगे, वो फिर रिलीज होंगे। जैसे ही वो रिलीज होंगे फिर वो फाइंड करेंगे किसी एक और सेल को, फिर उसके अंदर इस तरह से जाएंगे, और फिर वहां उस तरह से उसी सेल के अंदर जो है वो फिर अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और फिर वो इस तरह से रिलीज होंगे। इस तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, इन्फेक्ट करते रहते हैं और आगे जाते रहते हैं। यहां तक तो होगी रेप्लिकेशन पाथवे तकरीबन कंप्लीट। ओके, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स अगर बात करें, हमारे पास कौन कौन से टारगेट्स हैं, वेरी सिंपल। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, यहां पर जो मैंने सर्कल किया हुआ है ब्लू पर, ये इनकी अटैचमेंट
कि इस वायरस को होस्ट के सेल के साथ अटैचमेंट से हम रोकेंगे, अटैचमेंट होने नहीं देंगे। कुछ ड्रग्स हमारे पास है, फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, जो इस तरह से हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हम डीएनए की सिंथेसिस को रोकेंगे। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, इसके फंक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो फिर क्या होगा, डीएनए नहीं बनेगा। और साथ में हम यहाँ पर एक और टारगेट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जिसको अगर हम इनहिबिट करेंगे, फिर जो वायरस का आरएन डीएनए है वो फिर होस्ट के डीएनए के साथ फ्यूज नहीं करेगा। और साथ में एक और पॉइंट यहां पर जो मैं डिस्कस करना भूल गया, वो अब याद आ गया कि हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटीएज, नाम से जाहिर है, जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। अभी प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होगा, वेरी सिंपल लॉजिक है। हमारे पास क्या होगा, सपोज कीजिए हमारे पास लंबा सा प्रोटीन का एक चेन है। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इस चेन को स्पेसिफिक पोर्शंस पर तोड़ लेता है। फिर हमारे पास छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, पोर्शंस बन जाते हैं प्रोटीन्स के। और अभी ये जो पोर्शंस बन गए, ये फिर इसके काबिल होते हैं कि ये फंक्शनल हो जाए। पहले जब ये हमारे पास बन गया था ना लंबा सा प्रोटीन, तो फिर ये प्रोटीन जो था ये फंक्शनल नहीं था। तो इसको फंक्शनल होने के लिए प्रोटीएज ने इसको तोड़ना होता है स्पेसिफिक रीजन्स पर। जब ये टूट जाता है, फिर ये जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। पहले फंक्शनल नहीं थे, अभी फंक्शनल हो गए बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीज एंजाइम। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है प्रोटीएज, ये एंजाइम। तो भी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फार्माकोलॉजी में, और यहाँ पर जो ड्रग्स है वो फिर किस तरह से इन टारगेट्स के ऊपर एक्शन करके उनको ब्लॉक करते हैं। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अटैचमेंट इनहिबिटर्स। उनमें हमारे पास है इन्फोवेटाइड और मेराविरॉक। ये है हमारे पास दो वेरी वेल नोन मेडिकेशन है जो इनहिबिट करते हैं अटैचमेंट को। गॉट, वेरी सिंपल, ये इसका साइड ऑफ एक्शन हुआ अटैचमेंट, और फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि ये इनहिबिट करते हैं अटैचमेंट को। सेकेंड हमारे पास है NRTI, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एबेकाविर/डायडिनोसिन लिखा हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मेडिकेशन अवेलेबल है इस NRTI में। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। नाम को थोड़ा सा फोकस कर ले, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोसाइड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आप लोग जान गए। इनहिबिटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और ये हमारे पास क्या है, RNA है। जब इससे डीएनए बन रहा होता है तो क्या होता है, यहां पर एक दूसरा चेन जो है वो प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। और आप लोग जानते हैं डीएनए की जो चेन की प्रोलॉन्गेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लियोसाइड भी प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। हमारे पास क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। जब हम NRTI देंगे तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, अभी एबेकाविर है, ये अगर हमने दिया, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, यहाँ पर वो मिल रहे थे, जुड़ रहे थे और चेन बन रहा था, या मतलब ये कि डीएनए बन रहा था। जब हमने NRTI दिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा एक्शन शो किया कि वो इस तरह से एक न्यूक्लियोसाइड है। तो जब अगर कोई न्यूक्लियोसाइड यहां पर आ जाए, फास्ट न्यूक्लियोसाइड, मतलब हमने जो ड्रग दिया ये वाला, अभी NRTI जो है वो क्या है, वो फास्ट न्यूक्लियोसाइड है। जब वो यहां पर अटैच होंगे, सपोज कीजिए हमारे पास, मैं यहां पर लिखता हूं NRTI, अगर बीच में NRTI आ गया तो फिर क्या होगा, फिर ये चेन प्रोलॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये फास्ट न्यूक्लियोसाइड है, ये वायरस का न्यूक्लियोसाइड नहीं है, उसकी तरह से है। लेकिन जब ये बाइंड करता है, फिर ये उस चेन को उसी जगह पर टर्मिनेट कर लेता है, मतलब उस चेन की जो प्रोलॉन्गेशन थी उसको वो स्टॉप कर लेता है। द वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास है कौन सा, NNRTI। यहाँ पर हमारे पास है इफाविरिडीन, निवेलापिन, और भी हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल है जो कॉमनली नाउन है, उनमें से मैंने ये दो दिखे। और फिर ये क्या करते हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। किस तरह से कि ये इस एंजाइम को असल में टारगेट करता है। NNRTI जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो जाहिर सी बात है फिर डीएनए नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट किया बाय मीन ऑफ NRTI NNRTI दोनों के थ्रू। ओके, वेरी सिंपल। फिर हमारे पास है इंटीग्रेज इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास है वेल्टाग्राविर और डोल्टाग्राविर। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है इंटीग्रेज, जो इंटीग्रेट करता है इन डीएनए को, तो अभी अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे फिर डीएनए इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो इस इंटीग्रेज को इनहिबिट करते हैं और फिर डीएनए की फ्यूजन नहीं होती। जब फ्यूजन नहीं होगी तो फिर मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर ट्रांसलेशन नहीं होगी, एट द एंड प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। मतलब हमने इस तरह से इसके रेप्लिकेशन पाथवे को हमने इनहिबिट कर दिया। और फिर लास्ट में हमारे पास है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। हमने कहा कि प्रोटीएज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोटीन को
स्प्लाइट करने के लिए, इसकी स्प्लिसी करने के लिए, ताकि इसको स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स में तोड़ दे और फिर वो टूटे हुए जो फ्रेगमेंट है वो फंक्शनल होते हैं। अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रोटीन्स बन भी गए हैं तो फिर वो क्या होंगे, वो ब्रेक नहीं होंगे, वो जुड़े रहेंगे। तो वो जुड़े रहेंगे तो फिर वो नॉन फंक्शनल होंगे। तो इस तरह से हम इन मेडिकेशंस के थ्रू इस वायरस के पाथवे को स्टॉप करके उसका फिर फर्दर जो प्रोलिफरेशन है, फर्दर जो स्प्रेडिंग है, उसकी जो इंफेक्शन है, उसको हम इनहिबिट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।